नमः संस्कृताय। सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक को दोहराएंगे, पढ़ेंगे, जो है एतत्, स्त्रीलिंग। आपको पता होगा एतत् जो हमारे ये एक सर्वनाम शब्द है। हमारे जो संस्कृत सब्जेक्ट हमारा है, जो संस्कृत विषय है, इसमें हर चीज़ बहुत ही फिक्स है, मैथमेटिक की तरह। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ टफ हो उसे हम छोड़ दें। कुछ बच्चे संस्कृत पढ़ने में से कुछ लोग डिसइंटरेस्टेड रहते हैं। उसका कारण क्या है कि जैसे आप ऐसे समझिए कि जो दवा कड़वी है, क्या अगर वो हमें फ़ायदा कर रही है तो क्या उसे हम नहीं पिएंगे? मेरा आपसे एक प्रश्न है। ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि वही दवा आपको अच्छा एक स्वास्थ्य दिला सकती है। इसी प्रकार संस्कृत विषय थोड़ा सा वैसे टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। हाँ, आज की परिस्थितियों में थोड़ा टफ जरूर हो गई है, लेकिन ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करती है तमाम क्षेत्रों में, तमाम जगहों पर। तो आज देखेंगे इसका रूप। आज हम देखेंगे एतत् का रूप। देखिए, एतत् स्त्रीलिंग बताएंगे हम आपको। एतत् क्या है? जैसे इन या ए, इन या ए कहते हैं ना, जैसे कि इन्होंने ये काम किया। ऐशा, जैसे कि ऐशा, एते, एताह ना, ये महिला है, ठीक है, या ये दो महिलाएं हैं, ये तीन महिलाएं हैं। इन महिला ने ये काम किया। इन महिला, जैसे इन महिला को ये दे दो, इन दोनों महिलाओं को दे दो, इन सभी महिलाओं को दे दो। अब तृतीया में जैसे देखेंगे, इसका होता है कर्ता ने कर्म को करण से। हिंदी में आप कर्ता कारक याद किए होंगे, कर्ता से अधिकरण तक, ठीक है। अब तृतीया में होता है कर्ता ने कर्म को करण से। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे, उसको ले आकर के यहाँ से रिलेट करिए, जोड़िए। तो तृतीया का चिन्ह मान लीजिए हो गया कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, इस महिला के द्वारा, इन दो महिलाओं के द्वारा, इन सभी महिलाओं के द्वारा। देखिए, तो एक महिला के द्वारा है तो एतया। अब देखिए इसको, देखिए अब दो महिलाओं के लिए है तो एताभ्याम, बहुत सी महिलाओं के लिए है तो एताभी, ये वाला रूप चलेगा, ठीक है। अब देखिए चतुर्थी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो चतुर्थी का चिन्ह होता है के लिए। अब किसी सेंटेंस में से के लिए आ रहा है। देखिए जैसे ये इस महिला के लिए, इन दोनों महिलाओं के लिए, इन सभी महिलाओं के लिए, इस तरह से देखिए। तो अगर एक महिला है तो एतस्यै, इन दो महिलाओं के लिए है एताभ्याम, और इन सभी महिलाओं के लिए है तो एताभ्यः। लिखा है ना, एताभ्यः। इसी तरह से पंचमी का चिन्ह होता है अपादान से, इसका भी होता है से, अलग होने के लिए। जहाँ कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो, बस आप इतना ही समझिए, कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है। जैसे ये इन महिलाओं से ये चीज़ हमें मिली, मतलब इस महिला ने हमें ये चीज़ दी, उससे वो चीज़ अलग हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों महिलाओं से ये चीज़ छूट गई वहाँ पर स्टेशन पर, ठीक है। तो या इन सभी महिलाओं से, तो यहाँ पे अगर एक महिला से कोई चीज़ कहीं पे छूट गई है तो इन महिलाओं से तो वहाँ हो जाएगा एतस्याः। अगर दो हैं तो एताभ्याम, दो महिलाएं हैं तो एताभ्याम, अब बहुत सी हैं तो एताभ्यः। तो ये ट्रांसलेशन में अलग अलग जगहों पे इस तरह से यूज किया जाता है इसका, ठीक है। तो अब मैं समझता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। एतत् ये स्त्रीलिंग का रूप है। तो अगर स्त्रीलिंग का कहीं बोध होगा तभी यूज करिएगा, इसको पुरुष में यूज आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम इसको ये देखते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे। अब अगला हमारे सामने प्रश्न है। देखिए, प्रश्न अपने सामने उठाया करिए। संसार में कोई चीज़, मैंने कहा ना कि टफ है, तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? नहीं। लद्दाख में हमारे जवान रुके हुए हैं, अगर देश को बचाना ज़रूरी है, वहाँ रहना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़मीन हमको बचाना है, तो क्या वहाँ रहना हम छोड़ देंगे? नहीं, रहेंगे भाई, बचाएंगे, भले टफ है रहना वहाँ। इसी तरह जो चीज़ फ़ायदेमंद है, अगर वो टफ है तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब देखिए, ये संकल्प लीजिए कि जो कठिन है वही हम करेंगे। फिर कुछ लोग आपको बताते होंगे कि अरे संस्कृत को छोड़ दो, संस्कृत बहुत टफ है। नहीं, जो अपने अंदर संकल्प लीजिए कि जो टफ है वही मैं करूँगा, मुझको यही पढ़ना है, क्योंकि है हमारी संस्कृति, हमारी है, ठीक है। अब एतत् स्त्रीलिंग का रूप देखिए, इसको कैसे याद करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो मैं आपको बताता हूँ। विद्याभ्यासेन वर्धते, कम से कम 5 से 10 बार पढ़िए, और किसी चीज़ को संगीत की तरह पढ़िए तो आपके दिमाग में बस जाता है। देखिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं, प्रथमा से सप्तमी तक का पूरा रूप पढ़ेंगे, आप देखिएगा इसमें एतत् में संबोधन नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे एषा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभिः,
एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एतयोः एतासां। फिर देखिए सप्तमी एतस्याम एतयोः एतासु। अय मत कहिएगा, ए और अय में अंतर होता है। फिर देखिए प्रथमा एषा एते एताः एताम एते एताः एतया एताभ्याम एताभिः एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एतयोः एतासां। सप्तमी एतस्याम एतयोः एतासु। ठीक है। एषा एते एताः एताम एते एताः एतया एताभ्याम एताभिः एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एतयोः एतेषाम् एतासाम् एतस्याम् एतयोः एतासु। फिर देखिए एषा एते एताः एताम एते एताः एतया एताभ्याम एताभिः एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एतयोः एतासाम् एतस्याम एतयोः एतासु। देखिए अब धीरे धीरे आपको ऐसे कई बार पढ़ने जाएंगे याद हो जाएगा, कई बार पढ़ते जाएंगे आपको याद हो जाएगा। एषा एते एताः एताम एते एताः एतया एताभ्याम एताभिः एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः। पंचमी एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः। षष्ठी एतस्याः एतयोः एतासां। सप्तमी एतस्याम एतयोः एतासु। देखिए अब धीरे धीरे आपको याद होने लगेगा। प्रथमा एषा एते एताः, द्वितीया एताम एते एताः, तृतीया एतया एताभ्याम एताभिः, चतुर्थी एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, पंचमी एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, षष्ठी एतस्याः एतयोः एतासां, सप्तमी एतस्याम एतयोः एतासु। ठीक है। तो जब आपको याद हो जाएगा तो आप कोई भी ट्रांसलेशन करेंगे आप तुरंत यूज करके करते चले जाएंगे। जहाँ ने आएगा, जहाँ को आएगा, जहाँ से आएगा, जहाँ के लिए आएगा, जहाँ का के की आएगा षष्ठी, वहाँ का के रूप क्या होगा, क्या लगेगा। जैसे षष्ठी आएगा तो तस्याह लगेगा, जहाँ को आ रहा है। जैसे इन महिलाओं को, ऐसे आगे कर्ता ने कर्म को द्वितीया लग जाएगा, का आ जाएगा। इन महिलाओं का ये समान है ना, ये इनका इन महिलाओं का ये समान है। बहुत सी महिलाएं हैं तो षष्ठी का बहुवचन एतासाम लग जाएगा वहाँ पर। ठीक है। तो ऐसे यूज करने लगेंगे। बहुत सिंपल है संस्कृत इज सो सिंपल लैंग्वेज। इसको लोगों ने कठिन बना दिया और एंड वेरी यूजफुल लैंग्वेज। योग कहाँ से निकला? संस्कृत से, बट लोगों ने इसको यूजफुल बता दिया कि संस्कृत बेकार है। फिर से देखिए एक दो बार मैं और पढ़ूंगा, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। एषा एते एताः, द्वितीया एताम एते एताः, तृतीया एतया एताभ्याम एताभिः, चतुर्थी एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, पंचमी एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, षष्ठी एतस्याः एतयोः एतासां, सप्तमी एतस्याम एतयोः एतासु। एक बार और पढ़ूंगा बस, उसके बाद आप खुद पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, सुनिएगा वीडियो को। प्रथमा एषा एते एताः, द्वितीया एताम एते एताः, तृतीया एतया एताभ्याम एताभिः, चतुर्थी एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, पंचमी एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, षष्ठी एतस्याः एतयोः एतासां, सप्तमी एतस्याम एतयोः एतासु। एक बार सिंपल पढ़ देता हूँ। एषा एते एताः एताम एते एताः, तृतीया एतया एताभ्याम एताभिः, चतुर्थी एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, पंचमी एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, षष्ठी एतस्याः एतयोः एतासां, सप्तमी एतस्याम एतयोः एतासु। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।